हेलो बीएससी सेकेंड सेमेस्टर। तो कैसी हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी का लास्ट टॉपिक। यानी कि आपको पता है कि हमने एंजियोस्पर्म मॉर्फोलॉजी चैप्टर स्टार्ट किया था, क्योंकि चैप्टर आपका काफ़ी लेंदी था और फिर हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको डिस्कस किया था। तो मैंने यहाँ पर कई सारे पार्ट्स इस चैप्टर के अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा। ये जो आज का हमारा टॉपिक है जो कि आप देखेंगे, इसमें सीड के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ सीड के बारे में, तो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। और यहाँ पर हमने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा है। कंप्लीट चैप्टर आज आपका मैं कराने वाली हूँ। और इसके अलावा अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप इस चैप्टर के नोट्स ले सकते हैं या फिर बीएससी के किसी भी चैप्टर के नोट्स ले सकते हैं। केमिस्ट्री के नोट्स के लिए आप वहाँ केमिस्ट्री के नोट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन केमिस्ट्री के अगर आपको वन शॉट लेक्चर्स चाहिए तो आप कैची स्टडी चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके खुद से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि लास्ट है वो है सीड। सीड क्या होते हैं? तो देखिए, इन एंजियोस्पर्म्स अ सीड इज अ मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल दैट कंटेन एन एम्ब्रियोनिक प्लांट, a store of nutrient and a protective outer coat। सीड क्या है? देखो, सीड से सभी फैमिलियर हैं। सीड क्या है? आप किसी भी प्लांट में क्या देखते हैं, उसका जो बीज होता है उसको हम क्या कहते हैं? सीड कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है वो एक मैच्योर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है दैट कंटेन एन एम्ब्रियोनिक प्लांट, जो कि एक एम्ब्रियोनिक प्लांट को कंटेन करता है। एंड उसमें क्या होता है? एंड स्टोर ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। एंड ये क्या होता है? प्रोटेक्टिव आउटर कोट होता है। ठीक है, एंड इट रिप्रेजेंट द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। और देखो, जो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसका फाइनल प्रोडक्ट भी सीड से ही रिप्रेजेंट होता है। ठीक है जी, आगे बात कर लेते हैं हम कि कोई भी टिपिकल यानी जो नॉर्मल सीड होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स आखिर कैसे होते हैं। तो देखो, अ सीड जनरली कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट्स। जो आपके सीड होते हैं वो जनरली 3 बेसिक पार्ट्स को कंसिस्ट करते हैं, यानी 3 बेसिक पार्ट से मिलकर के बने होते हैं। पहला है आपका सीड कोट, या फिर हम इसको कहते हैं टेस्टा एंड टैगमैन। अब ये क्या होता है? सीड कोट, द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग डेवलप्ड फ्रॉम द इंटीगुमेंट्स ऑफ द ओव्यूल। यानी कि जो आउटर मोस्ट कवरिंग आपको जो दिखती है, आउटर मोस्ट जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो होती है आपकी सीड कोट, एंड विच इज डेवलप्ड फ्रॉम द इंटीगुमेंट्स ऑफ द ओव्यूल। द आउटर थिक लेयर इज द टेस्टा, और जो आउटर उसकी थिक लेयर है, जो मोटी लेयर होती है, उसको कहते हैं टेस्टा। एंड द इनर थिन लेयर इज द टैगमैन, और जो अंदर की तरफ पतली सी लेयर होती है उसको कहते हैं टैगमैन। ठीक है, बाकी का सीड कोट है क्या? तो ये जो प्रोटेक्टिव लेयर आपको दिखती है वही आपका सीड कोट होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। सेकंड जो इसका टाइप है, मतलब हमने बोला कि 3 पार्ट से कंसिस्ट करता है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका सीड कोट। सेकंड पार्ट है इसका एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में क्या है? द यंग अनडेवलप्ड प्लांट इनसाइड द सीड। एम्ब्रियो क्या है? ये एक यंग अनडेवलप्ड प्लांट है जो कि सीड के अंदर होता है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस को कंसिस्ट करता है विद अ रेडिकल दैट फॉर्म द रूट एंड द प्लूम्यूल दैट फॉर्म्स द शूट। सिंपल सी चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो एम्ब्रियो एक अनडेवलप्ड यंग प्लांट होता है सीड के अंदर। ठीक है, ये आप सिर्फ इतना याद रखिए एम्ब्रियो में। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तीसरा जो इसका पार्ट है वो है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है? 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से कर देती हूँ ताकि आपको पूरा विजिबल हो। देखिए जी, एंडोस्पर्म क्या होता है? अ न्यूट्रिएंट रिच टिश्यू फॉर्म्ड ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन। देखो, जब भी डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो जो न्यूट्रिएंट रिच टिश्यू बनता है जो कि प्रोवाइड करता है फूड टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको फूड प्रोवाइड करता है, वही आपका एंडोस्पर्म होता है। मे बी कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बिफोर जर्मिनेशन इन सम सीड। मतलब सिंपल सी चीज़ क्या है कि ये न्यूट्रिएंट रिच टिश्यू होता है जो कि डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान फॉर्म्ड होता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ सीड्स की।
तो सबसे पहले हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें, जो कि है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स। कॉटिलेडन्स के बेस पे अगर हम इनको क्लासिफाई करें तो पहला है आपका मोनोकॉटिलेडनस सीड्स, जिसको हम कहते हैं मोनोकॉट्स, ठीक है। आगे इसमें क्या है, द एम्ब्रियो कंटेन ओनली वन कॉटिलेडन ऑफन कॉल्ड अ स्क्यूटेलम इन ग्रासेस, यानी जो आपका एम्ब्रियो है वो सिर्फ और सिर्फ, मतलब मोनोकॉटिलेडनस में क्या है, जो मोनोकॉट्स हैं उनमें क्या है कि जो आपका एम्ब्रियो है सिर्फ उसमें एक कॉटिलेडन होता है। एंड दीज प्लांट्स जनरली शो पैरेलल वेनेशन, ये जो प्लांट है वो पैरेलल वेनेशन शो करते हैं इन लीव्स एंड फाइब्रस रूट सिस्टम, यानी लीव्स और फाइब्रस रूट सिस्टम में, ठीक है। इसके एग्जाम्पल अगर हम मोनोकॉट्स के एग्जाम्पल की बात करें तो मेज, व्हीट, राइस, क्रसेस मोनोकॉट्स के एग्जाम्पल हैं। दूसरा है आपका डाइकोटिलिडन्स। डाइकोटिलिडन्स सीड्स या फिर डाइकॉट्स, द एम्ब्रियो कंटेन टू कॉटिलिडन। सिंपल सी चीज़ें, हम ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलिडन की बात कर रहे हैं तो मोनोकॉट्स में एक कॉटिलिडन होता है और डाइकॉट्स में आपके दो कॉटिलिडन होते हैं। एंड विच ऑफन स्टोर फूड, जो कि इस फूड को स्टोर करते हैं एंड बिकम फ्लैश, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं आपके पीस, ग्राम, बीन, ठीक है। अब ये हो गया फर्स्ट टाइप से क्लासिफिकेशन कि हमने बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स पे किया, ठीक है। दूसरे टाइप की अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो वो बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, यानी अब हम इसको क्लासिफाई करेंगे एंडोस्पर्म की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे। तो यहाँ पर पहला है आपका एंडोस्पर्मिक, और हम कह सकते हैं एल्बुमिनस सीड्स। इनमें क्या होता है, इन दीज सीड्स द एंडोस्पर्म इज नॉट कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द एम्ब्रियो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। ये जो आपके सीड हैं जिनको हम एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, इनमें जो आपका सीड है वो कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं किया जाता है एम्ब्रियो के द्वारा डेवलपमेंट्स के दौरान, ठीक है। यूजुअली कॉमन इन मोनोकॉट्स, ये मोनोकॉट्स में कॉमन होते हैं। थ्रू अ फ्यू डाइकॉट्स ऑल्सो शो दिस कैरेक्टर, और कुछ डाइकॉट्स, दो फ्यू डाइकॉट्स ऑल्सो शो दिस कैरेक्टर, यानी कुछ डाइकॉट्स भी इस कैरेक्टर को शो करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ कि मोनोकॉट्स में कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो मेज, व्हीट, बार्ले, कोकोनट, ये आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं मोनोकॉट्स में। और डाइकॉट्स में आपके एग्जाम्पल हो सकते हैं कैस्टर, जिसको अरंडी बोलते हैं, और सनफ्लावर, ठीक है। आगे दूसरा जो इसका टाइप है वो है आपका नॉन एंडोस्पर्मिक और एक्सल्ब्यूमिनस सीड्स। इनमें क्या है, इन दीज सीड्स द एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये जो सीड्स हैं इनमें एम्ब्रियो के द्वारा जो आपके एंडोस्पर्म होते हैं वो कम्प्लीटली, एंडोस्पर्म इज कम्प्लीटली कंज्यूम्ड, ठीक है, बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है, इसमें। लेकिन उसमें क्या था, वो कंज्यूम नहीं हो रहा था कम्प्लीटली। एंड बिफोर द सीड रीचेस मैच्योरिटी, जब तक सीड मैच्योरिटी तक पहुंचता है, ठीक है, तब तक वो क्या होता है, वो कम्प्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है, by the developing embryo. Instead, the food is directly within the cotyledons which become thick and fleshy. अब यहाँ पे देखो, यूजुअली अगर हम बात करें इसकी तो ये आपका डाइकॉट्स में ही मिलता है, और इसके एग्जाम्पल हैं आपके पी है, ग्राम है, बीन्स है, ग्राउंडनट है, जो यूजुअली आपका डाइकॉट्स में मिलेगा, मोनोकॉट्स में नहीं मिलेगा। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप ये सारे लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। कोई भी कैसा भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। केमिस्ट्री का चैनल, बीएससी की केमिस्ट्री के वन शॉट या फिर नोट्स आपको चाहिए तो नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको लेक्चर्स चाहिए तो मैं आपको चैनल का नाम बता देती हूँ, कैची स्टडी, CATCHYSTUDY, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है।